दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समय के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। इसके पहले मैंने इसी टॉपिक पर 2-3 वीडियो बनाया है, लेकिन ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे लगता है कि इसके बारे में और बात करनी चाहिए। टाइम एक ऐसा चीज है जो कि एक राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकती है। आज आप देखो कि एक गरीब बच्चा भी समय का सही से उपयोग करके कहां से कहां पहुंच जाता है, जबकि एक अमीर बाप का बच्चा जिसको कि अपने पेरेंट्स से सारी सुविधाएं मिलती है वो कुछ नहीं कर पाता है। कारण क्या है? कारण यही है टाइम मैनेजमेंट। एक ने अपने टाइम का जम के यूज किया, जबकि दूसरे ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक अपने वक्त को मैनेज करता है और दूसरे को उसका वक्त मैनेज करता है। हम सब जानते हैं कि समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम समय को इतना वेस्ट क्यों करते रहते हैं? हम समय का क्यों केयर नहीं करते हैं? इसका सिर्फ एक कारण है, हमारा अज्ञान और हमारी मूर्खता। क्योंकि समय को बर्बाद करके हम समय को नहीं बल्कि खुद को बर्बाद करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि हम अपने टाइम को क्यों मैनेज नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने दिन भर के शेड्यूल को देखें तो हम दिन भर में कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। हम अपना रूटीन काम करते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। हमेशा हम कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारा समय उस काम में चला जाता है जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। जो काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसे हम करते नहीं हैं, और जो काम हमारे लिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है हम उसमें फंसे रहते हैं। तो यहाँ पर हमको अपने समय को अनइम्पोर्टेंट काम से हटाकर इम्पोर्टेंट काम में लगाना है। मतलब कि अनइम्पोर्टेंट काम को छोड़ना है और इम्पोर्टेंट काम को पकड़ना है। यही है हमारा चैलेंज। हमारे पास ना 3 तरह का काम होता है। एक तो वो काम होता है जो कि या तो अर्जेंट होता है या फिर उसकी हमें आदत पड़ी होती है। दूसरा इम्पोर्टेंट काम होता है और तीसरा बेकार का काम। तो जो काम अर्जेंट है उसे तो हम करते ही हैं। जिसकी हमें आदत पड़ी हुई होती है, जैसे कि ब्रश करना, नहाना, वो भी हम करते हैं। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो कि हम चाहें या फिर ना चाहें उसे हमें करना ही पड़ेगा, जैसे कि वॉशरूम जाना, खाना खाना, ऑफिस जाना। ये सब तो हमें करना ही पड़ता है। अब जो हमारे पास समय बच जाता है, इसमें हमारे पास 2 तरह का काम होता है। एक है अच्छा काम, इम्पोर्टेंट काम, जिसे करना जरूरी है और जिसे करके हमारी लाइफ अच्छी होगी, जैसे कि अपने बॉडी और अपने माइंड के ऊपर काम करना, अच्छी किताबें पढ़ना, अपने करियर की प्लानिंग करना, उसके लिए काम करना। और दूसरे तरह का काम है अनइम्पोर्टेंट काम, जिसे हम दिन भर करते रहते हैं, जैसे कि मोबाइल पर टाइम पास करना, टीवी देखना, गप्पे मारना। तो यहाँ पर हमारा चैलेंज है कि अपने टाइम को अनइम्पोर्टेंट काम से हटाकर इम्पोर्टेंट काम में लगाना। अगर हम इतना सा काम कर लिए तो हम अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। बस यही है टाइम मैनेजमेंट। तो अब हम देखते हैं कि हम इस काम को कैसे करें, यानी कि अपने टाइम को अनइम्पोर्टेंट काम से हटाकर इम्पोर्टेंट काम में लगाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले ना आप अपने दिन भर के शेड्यूल को देखो। मान लेते हैं कि आप 8 घंटा सोते हो। इसके बाद आपके हाथ में है 16 घंटा। फिर आप देखो कि आपको रूटीन काम में, जैसे कि नहाना, ब्रश करना, खाना खाना, इन सब चीजों में कितना वक्त लगता है। हम यहाँ पर 4 घंटा रख लेते हैं। वैसे 4 घंटा तो नहीं लगेगा, लेकिन चलो फिर भी रख लेते हैं। आप एक बार अपने रूटीन काम को एक नोटबुक में लिखो और फिर देखने की कोशिश करो कि इसमें आपको कितना वक्त लगता है। तो यहाँ पर 8 घंटा सोना हो गया और 4 घंटा रूटीन वर्क, यानी कि 12 घंटा हो गया। अब आपके हाथ में बचता है 12 घंटा। यहाँ पर जो हमको मैनेज करना है, इसी 12 घंटे को मैनेज करना है। तो अब आप देखो कि इस 12 घंटे में ऐसा कौन सा काम है जिसे कि आप चाहो या फिर ना चाहो आपको उसे करना ही पड़ता है। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको स्कूल जाना पड़ता होगा। अगर आप एक जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको टाइम देना पड़ता होगा। तो आप रफली देखो कि ऐसे काम करने के बाद आपके पास कितना टाइम बचता है। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर भी आपका 6 घंटे टाइम चला जाता है। तो अब आपके हाथ में बच गया 6 घंटा। अब हमारे पास चैलेंज है इस 6 घंटे को मैनेज करना। तो अब आप देखो कि कौन कौन सा आपके पास इम्पोर्टेंट काम है, अच्छा काम है, जिसे कि आप करना चाहते हो और जिसे करके आपकी फ्यूचर बनेगी और आप अपने ड्रीम लाइफ को जी पाओगे। तो सबसे पहले आप ऐसे काम को नोट कर लो। अब आप रोज देखो कि आपके पास जो इम्पोर्टेंट काम है उसमें से आज आप क्या करना चाहते हो और उस काम को करने में आपको कितना वक्त लगेगा। कम से कम अपने फ्री टाइम का 50% इम्पोर्टेंट काम में जरूर लगाओ। बाकी आपके पास जो 50% का टाइम है उसमें आप मोबाइल देखो, टीवी देखो, गप्पे मारो, आपको जो करना है करो, लेकिन अपने फ्री टाइम का कम से कम 50% इम्पोर्टेंट काम में जरूर लगाओ।
अब देखो, ये तभी होगा जबकि आपको ये पूरी तरह से क्लियर है कि आप दिन भर में कौन कौन सा काम करना चाहते हो और उसमें कितना वक्त लगेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने लिया 6 घंटे का फ्री टाइम, तो कम से कम आपके पास 3 घंटे का इम्पोर्टेंट काम जरूर होना चाहिए। बस आप इतना सा कर लो कि अपने फ्री टाइम को कैलकुलेट करो, अपने इम्पोर्टेंट काम को नोट करो जो कि आज आप करना चाहते हो, उस इम्पोर्टेंट काम में कितना वक्त लगेगा उसे भी नोट करो और उसमें अपने फ्री टाइम का कम से कम 50% जरूर दो। देखो, जब तक आप अपने टाइम को ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आप कभी भी अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे। आपको अपने शेड्यूल को देखना ही पड़ेगा और इसे आपको रोज देखना पड़ेगा, तब जाकर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ जाता है। यहाँ पर जब आपने फिगर आउट कर लिया कि आपके पास क्या इंपॉर्टेंट काम है जिसे कि आज आप दिन भर में करना चाहते हो, तो एक बात का ख्याल रखो कि आप जब भी उस काम को कर रहे होते हो तब उसके बीच में कोई दूसरा काम मत करना। आपके पास मोबाइल देखने का, टीवी देखने का, गप्पे मारने का भी समय है, उस समय आप उस काम को करो, लेकिन दोनों काम को मिक्स मत करो। जब आप अपने इम्पोर्टेंट काम को करते हो तो उस समय सिर्फ और सिर्फ उसी काम को करो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या आती है कि हम प्लान तो करते हैं लेकिन उस समय कुछ और काम आ जाता है और फिर हम अपने प्लान के ऊपर टिक नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने रूटीन को देखोगे ना तो ऐसा रोज नहीं होता है। इसीलिए अगर आपका प्लान फेल भी हो जाता है फिर भी प्लान करो। आप देखोगे कि धीरे धीरे आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे और आपका वक्त आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप अपने वक्त को मैनेज करोगे, आपका वक्त आपको मैनेज नहीं करेगा। दोस्तों, अगर हम किसी भी काम को अच्छे से करना चाहते हैं ना तो उसमें वक्त लगता है। ऐसा नहीं होता है कि हम अपने प्लान को करें और हमारा प्लान हर रोज सक्सेस हो जाएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो प्लान तो करते हैं लेकिन अगर एक बार उनका प्लान फेल हो जाता है तो वो प्लान करना ही छोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि एक दिन आपने अपना पूरा टाइम का प्लान कर लिया और वो किसी वजह से फेल हो गया, तो उसको एनालाइज करो, देखो कि आपका प्लान क्यों फेल हो गया, आपको अपने प्लान में क्या चेंजेस करने की जरूरत है। इस तरह से रोज अगर आप अपने काम को करोगे ना तब जाकर धीरे धीरे आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। नहीं तो आप कुछ भी कर लो, आप कभी भी अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे। आपका टाइम ही आपको मैनेज करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। आपने अपने दिन भर के लिए जो भी इम्पोर्टेंट काम सेलेक्ट किया है ना, उसमें से कम एक काम पर टिक करो और चाहे कुछ भी हो जाए उस काम को जरूर करो। उस काम को मोस्ट अर्जेंट और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो 1 घंटा कम सो लो, लेकिन उस एक काम को जिसे कि आपने टिक किया है उसे जरूर करो। अगर आप एक दिन 1 घंटा कम सो लोगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि अगर आप दिन भर में अपने किसी भी इम्पोर्टेंट काम को नहीं करते थे तो अब कम से कम उसकी शुरुआत हो जाएगी। बस फिर आप इसे धीरे धीरे बढ़ाओ। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका वक्त आपके कंट्रोल में आने लगेगा। अचानक से तो नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा, आपका प्लान भी फेल होगा, लेकिन बावजूद इसके अगर आप इसके ऊपर टिके रहते हो तभी आप अपने वक्त को मैनेज कर पाओगे। नहीं तो आप कुछ भी कर लो, आप अपने वक्त को कभी मैनेज नहीं कर पाओगे। हमेशा आपका वक्त ही आपको मैनेज करेगा। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।